हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आपके अपने परिवार ग्रो स्टडी IQ GK में स्वागत है। हमारी जो आज की क्लास रहने वाली है ये रहेगी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, सभी के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए तो चलेंगे बिना देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सभी अपना स्कोर चेक करते रहेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म चुनिए। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा अलग है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हैंगर हवाई जहाज, बी यार्ड ड्रेन, सी डिपो बस, डी स्कूटर गैरेज। ठीक है, तो बताएंगे सभी। यार्ड, ठीक है, तो बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी स्कूटर गैरेज, क्योंकि डिपो में खड़ी होती है बस, ट्रेन खड़ी होती है यार्ड में, जहाँ हवाई जहाज खड़ा होता है उसको कहते हैं हैंगर। स्कूटर खड़ा गैरेज में नहीं होता, गैरेज में खड़ी होती हैं गाड़ियाँ। ठीक है, चलिए चलिए गैराज कह दो या गाड़ी पार्किंग में बोल दो, पार्क कर दी गाड़ी। ठीक है, पार्किंग दोनों बराबर ही है, एक ऑप्शन दोनों में से मिलेगा, उसी पे आपको राइट करना है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, क्लास को शेयर करते रहेंगे। चलिए बताएंगे, टन, कुंटल, किलोग्राम, किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा? चलिए देखो, मीटर में है, बाकी सब ये ग्राम, कुंटल, टन, ये मीटर है। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी किलोमीटर। किलोमीटर को छोड़कर बाकी सब राइट है, किलोमीटर अलग है मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। ठीक है, चलिए देखेंगे, D4, G7, I9, 4 और 3 7, 7 और 2 9। ठीक है, सेम उसी प्रकार आगे देखेंगे, जे कितने पे हो जाएगा हमारा? J11, M13, O15। कितना का फ़र्क है? 11, 12, 13, 14, 15, 2 का। ठीक है, J10, K11। हाँ सॉरी मैं भी यार क्या भूल गया। J10, K11, M12, M13, O15, M13, N14, O15। 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, बराबर चल रहा है अभी तक। तो चलिए आगे देखते हैं, P16, R18, T20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ क्या आना चाहिए? PQRS। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए एक मिनट देखेंगे, 1 मिनट। P16, R18, T20, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। अच्छा, जबकि अगर उसमें देखते हैं हम, T20, W23, Y25। हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है और फिर 10 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। उसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह
किस दिशा में चल रही है या किस दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन ये क्या बोल रहे हैं ना कि वह किस दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, चलिए देखेंगे। अच्छा यहीं बना ले क्या? चलिए देखो, सभी को पता होना चाहिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। ठीक है, वह पहले 30 मीटर उत्तर पश्चिम में जाती है, उत्तर पश्चिम में जाती है। चलिए देखते हैं। सपोज करो घर यहाँ है। ठीक है, ये घर हो गया। चलिए देखो, ये घर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि वह पहले 30 मीटर उत्तर पश्चिम में जाती है, उत्तर पश्चिम में जाती है, उत्तर पश्चिम। तो यानी कि उत्तर पश्चिम, तो 30 मीटर इधर गई। ठीक है, फिर बोल रहा है और फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम, 30 मीटर दक्षिण पश्चिम। ठीक है, 30 मीटर दक्षिण पश्चिम, नीचे को तो होगा इधर को दक्षिण पश्चिम। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है वो इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है, दक्षिण पूर्व। तो यानी कि दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। उसका घर किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वह किस दिशा में चल रही है। तो बताएंगे सभी किस दिशा में चल रही है। तो वह चल रही है उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। चलिए अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन के साथ साथ ही लेंगे वो आंसर। ठीक है, कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। ठीक है, 3 आ गया। और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण में मुड़ा और 4, यानी राइट मुड़ा और 4 चला। ठीक है, सभी को पता है इतना तो। ठीक है, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। फिर यानी कि राइट मुड़ा और 6, 3 और 3 6। ठीक है, 6 चलता है। वह प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो वह प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर, यानी कि इस स्थान से इस स्थान की दूरी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो 6 और -3, तो यहाँ 3 बचा। ठीक है, अंडर रूट करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और प्लस 9 9, 16 और 9 हो गए हमारे 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 5। ठीक है, सभी को पता होगी इतनी तो। चलिए आगे देखते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माता मेरी सास की एकमात्र पुत्री है। पुरुष का महिला के साथ क्या संबंध है?
पुत्र, भाई, आगे देखते हैं ऑप्शन पति या पिता। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो हमें देख ही नहीं दिया, चलिए ये इतना रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा। ठीक है, ये हो गया पुरुष। ठीक है, किसी महिला का परिचय दे रहा है, ये होगी महिला, माइनस प्लस ये पुरुष। ठीक है, एक महिला का परिचय देते एक पुरुष ने कहा कि उसकी माता, इसकी माता, ये इसकी माता होगी, उसकी माता मेरी सास की एकमात्र पुत्री है। उसकी माता यानी कि इसकी सास होगी, ये सास की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। इसकी सास माइनस आएगा यहाँ, देखो फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, मेल इसमें रख सकते हो, फीमेल इसमें रख सकते हो, और शादीशुदा जोड़े हैं वो ऐसे भी कर सकते हो, अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, चलिए हम प्लस माइनस से करेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष का महिला के साथ क्या संबंध है, यानी जो पुरुष है वो महिला का क्या लगा। ये पुरुष है, इस कौन सी महिला का, इस महिला का। पुरुष का महिला के साथ क्या संबंध है, तो पुरुष महिला के क्या लगे, पुरुष लगे महिला के। देखो इनकी इकलौती पुत्री है, इनकी सास की इकलौती पुत्री, तो यानी इनकी सास। ठीक है, यानी इसकी वाइफ की माता, तो इनके दामाद हो गए, तो इनकी ये वाइफ होगी, सभी को पता है। इनकी पुत्री, इनकी बेटी, बेटी का पुरुष क्या लगा, पिता। ठीक है, पिता किस ऑप्शन में दे रखा है, पिता दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, पिता। ठीक है, कोई डाउट। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समझ में तो आ रही है ना क्लास, लाइक और शेयर करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। ठीक है, देखते हैं। एक पुरुष ने महिला से कहा, देखिए ये पुरुष हो गया, प्लस ये महिला होगी, माइनस माइनस। ठीक है, तो एक पुरुष ने महिला से कहा तुम्हारी माता के पति, तुम्हारी माता, एक पुरुष ने महिला से कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारी माता के पति, माता के पति, के पति की बहन मेरी माता है, इनकी ये बहन है, इनको उसमें कवर करेंगे, इनकी ये बहन है, इनकी माता है। ठीक है, तो पुरुष, उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। देखो बेटा हो नहीं सकता, ठीक है, ये इसका बेटा थोड़ी है, नहीं है। भाई, भतीजा, कज़न, तो सबसे पहले जो ऑप्शन में शुरू में दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कज़न, उस महिला का कज़न हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। उस लड़की का मीरा से क्या संबंध है, लड़के का। चलिए देखेंगे। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, ये लड़का हो गया, ठीक है, थोड़ा नीचे बनाएंगे, ये लड़का हो गया, ये मीरा होगी, माइनस, ठीक है,
लड़के की इशारा करते मीरा ने कहा, यह मेरे दादा के, देखो पहले इसके पिता, ठीक है, पिता के पापा यानी दादाजी, ठीक है, दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी इसके पिता का पुत्र है, ठीक है, पिता का पुत्र है, ठीक है, लड़का है। तो उस लड़के का मीरा से क्या संबंध है? तो भाई देखो, पिता का पुत्र भाई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी, भाई, ठीक है, सभी को पता है, प्लस माइनस लड़का है तो भाई, ठीक है, और कोई क्वेश्चन में दे नहीं रखा। चलिए, यदि शब्द MACHIN का कूट 9, 7, 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 है, तो उस विकल्प को चुने जो DANGER का सही कूट शब्द है, ठीक है। चलिए देखेंगे, देखो सबसे पहले क्या है कि M का नंबर क्या है, नंबरिंग करेंगे। M, देखो नंबर सबको याद होना चाहिए, 13 पे, और M 13 पे, ठीक है, और A1 पे, ठीक है, C3, H8, I9, ठीक है, 9, एक सेकेंड, 9, उसके बाद N, M13, N14, ठीक है, और E5, ठीक है, E5। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, E5, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है, 13 में कितने जोड़ें कि 19 हो जाए, 13 और प्लस 6 19, 1 और 6 7, ठीक है भाई, 7 हो गया ना, ये रहा 7, और 3 और 6 9, तो यानी कि 6 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब हमको सबको पता पड़ेगा कि इसमें सब में 6 6 प्लस करना है। इसका फर्स्ट और लास्ट देखेंगे बस, ठीक है। फर्स्ट किया इसका D4, लास्ट में किया R18, 4 और 6 10, 10 पे क्या आना चाहिए हमारा, 10 आ रहा है कहीं लिखा हुआ, 10 ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर किस में, सी में, सी। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं एक बार, डी क्या है, अच्छा नहीं है, ठीक है, कुछ अलग है, तो यही हो जाएगा हमारा, मिला लेते हैं। देखो लास्ट में क्या आया था हमारा R18, 18 और 6 24, 24 पे क्या आता है हमारा XYZ, X, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देखेंगे सभी, यदि किसी कूट भाषा में नोएडा को 39658 लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखेंगे? चलिए देखेंगे, नोएडा को, ठीक है, हाँ कहाँ है क्वेश्चन, हाँ ठीक है, नोएडा को 39, एक सेकंड देखिए, नंबरिंग करेंगे, N का लिख रहा है 3, ठीक है, N का 3, O का 9, I का दे रखा है 6, D का दे रखा है हमारा 5, और A का दे रखा है 8। तो हमें किसके लिख रहा है, इंडिया का, इंडिया इसी से बनेगा, तो I का क्या दे रखा है, I का दे रखा है 6 के ऑप्शन A नंबर तो कट गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं N का क्या दे रखा है, N का शुरू में दे रखा है 3, देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, आगे तो लास्ट का डिफरेंस अलग है, दोनों में लास्ट में अलग है ना, उसमें 8 है, इसमें 9 है, तो यही देख लो सिर्फ A क्या दे रखा है, A का आएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 8 दे रखा है।
ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 5 दे रखा है, ये आ नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि BLOOD को कूट लिपि में EIRLG लिखते हैं तो पीरियड के कूट अक्षर क्या होंगे। चलिए देखेंगे इनको भी। B2, ठीक है, L12, O15 और D4। ठीक है, चलिए एक सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। E5, I9, R18, ठीक है, L12, ठीक है, और G7। ठीक है, चलिए +3, ठीक है, 12-3, ठीक है, उसके बाद अरे क्या लगा दिया हमने, ये 15 है ना, और ये भी 15 है। ठीक है, चलिए तो कहाँ गया, हाँ ठीक है, माइनस हो गया, 12 में से 3 गए, उसके बाद प्लस, हाँ I9, E5, I9, R18। अच्छा ये 18 है यार, 18 है, मैं भी क्या हूँ, +3 -3 +3। ठीक है, यही चलता आ रहा है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे P16, E5, R18, I9, तो उसी तरीक़े से कर लेंगे और लास्ट का देख लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, पहले प्लस हुआ था, कितने 3, तो इसमें भी 3 प्लस करेंगे, 16 और 3 19, तो S19 आएगा। लास्ट में क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो लास्ट में माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा हमारा, माइनस। तो लास्ट में क्या दे रखा है इसमें, डी में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, A। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, HBUF, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यदि स्टॉप शब्द को HGLEV के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट में VOTES शब्द को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबरिंग, ठीक है, इसको डिलीट करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग, ठीक है, देखो S19, ठीक है, H8, तो 19 और 7 27, ठीक है, हाँ प्लस हो रहा है, 19 और 7 27, ठीक है, अपोजिट लिखना है। ठीक है, उसके लास्ट देखो, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट देखो शुरू में क्या है, और उसके बाद लास्ट देखो, फिर इनका फर्स्ट देखो, इनका लास्ट देखो, बीच का छोड़ दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं छोड़ देना, एक बार मोटा मोटा एक बीच में जैसे O आ रहा है, O का हम करेंगे L से, उसके बाद कंप्लीट हमारा क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक है, देखो चलिए देखेंगे। उसी प्रकार V कितने पे आता है हमारा, V आता भाई साहब 22 + 5, यानी 5 और जोड़ देंगे, 22 5 27। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन E से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए E से ऑप्शन स्टार्ट है, तो ओहो E से तो सारे स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, EHHHG, ओहो भाई साहब
ठीक है, यानी कि बीच का भी देखना है। चलिए बीच क्या है, बीच का हमारा टी, तो T20 प्लस 7, जब ये 27 होगा तो 7 पे क्या आता है हमारा G7। तो G कौन से हम दे रखा है देखते हैं। G दे रखा है हमारा बीच में EL, और शुरू में ही ELGVH। ठीक है, चलिए शुरू में दे रखा है, बहुत बढ़िया, करते रहेंगे शॉर्ट के साथ। चलिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला श्रेणी को लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। सीरीज आ गई भाई साहब, देखिए सीरीज देखते हैं। डिफरेंस 3, 1 और 3 4, अच्छा अच्छा अच्छा, अलग है क्या, 1 और 3 फिर 3 16, अच्छा अच्छा, देखिए भाई साहब स्क्वायर होगा इसका तो, अच्छा इसका डिफरेंस करेंगे। देखो 1 और 3, 3 दूनी 6 और 4 10, 5 15, ठीक है। 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 5 20, ठीक है। 15 5 20, तो यहाँ 6 आएगा ना। एक सेकंड भाई, देखो 2 3 4 5 6, 15 6 21, तो 21 कहाँ दे रखा है, 21 ये दे रखा, इस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बीच में करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 29 60 123, ठीक है। सेम उसी पे का इसका डिफरेंस करेंगे। 14 दूनी 28 प्लस 1, हाँ आ गया। 14 गुना 2 प्लस 1, तो होगा 28 प्लस 1 29, 29 गुना 2, 29 गुना 2 प्लस का 2, ठीक है। 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 1 5 प्लस 2, तो कितना हो गया हमारा 60, ठीक है। 60 आ रहा है। सेम उसी प्रकार 1 2 3 गुना 2 प्लस क्या करेंगे 4, 3 4 आएगा ना। 123 दूनी 246 प्लस 4 250, ऑप्शन नंबर ये दे रखा हमारा 250 बी पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुने जो सीरीज को पूरा करता हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा है, तो देखेंगे सीरीज को पूरा करता हो, ठीक है ठीक है। तो C3 I9 K11 L12 Q17 S19, 3 और 6 9, ठीक है। 9 और 3 12, 12 और 5 17, ठीक है। चलिए चलिए 3 और 6, एक सेकंड 3 प्लस 6 कितना हो गया 9 9 2 6 2, अच्छा। तो C3 प्लस 6 बराबर 9 प्लस 2, 9 और 2 11, तो के 11, अच्छा 6 2 6 2। तो उसी प्रकार देखेंगे लास्ट में क्या आने वाला, स्टार्टिंग क्या होगी, ठीक है। 11 11 प्लस 6 17, 17 पर Q, ठीक है, प्लस फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 19 S19, 19 और 6 25, 25 पाएगा हमारा Y, Y से कोई से स्टार्ट है X X X, तो Y से A ही स्टार्ट है,
ए पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखो 6 जुड़ रहा है, उसके बाद 3, 6 और 3, सॉरी 6 और 2, 6 और 2। चलिए उसके बाद देखते हैं 4 बच्चे हैं, PQRS एक सीढ़ी के ऊपर है। ठीक है, देखो ये सीढ़ी बनाएंगे सबसे पहले, एक सीढ़ी सबसे आसान है, एक सीढ़ी है ये। ठीक है, 2, ठीक है, 4। ठीक है, ये कह रहा है कि P CD पर Q से ऊपर है, P CD पर है, P CD पर है, Q से ऊपर होगा P। ठीक है, Q P तथा R के बीच में है, Q तथा P तथा R के, तो R नीचे आएगा, R के बीच में है। यदि S P से भी ऊपर है, यानी S जो है वो P से ऊपर है, तो P से ऊपर S हो गया, 1 2 3 4 4 हो गए ना। तो नीचे से तीसरा स्थान कौन है, नीचे से तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा P, जो C पे दे रखा है। ठीक है, सबसे आसान। चलिए नेक्स्ट है UNNECESSARILY का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, पढ़ेंगे, नहीं बनाया जा सकता। चलिए देखेंगे तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता। 4 ऑप्शन देखते हैं पहले। अच्छा, एक नीचे CREAT नीचे है और ये ठीक है, तो देखेंगे, देखो RAINY, तो RAINY बन जाएगा, CRANE, C है, ये है RA, ये रहा ANE बन जाएगा, LUNAR, L ये रहा, U शुरू में, N ये रहा, N A ये रहा, R। तो बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी, बगैर देखे लगाएंगे। ठीक है, या मिला लेना, यही लिख लेगा। चलिए निम्नलिखित शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर दे रखे हैं हमारे सारे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आने वाला है हमारा SISI, सब में दे रखा, SINSI सब में दे रखा है। देखो SIN काट देंगे, SIN काट देंगे, SIN काट देंगे, SIN काट देंगे। उसके बाद UHUI, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा बताएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा हमारा शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे, एक सेकंड, अच्छा 21, चलिए 21 दे रखा है हमारा, क्या, तो दे रखा है हमारा सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा, अच्छा एक और रह गया, मैं भी दिखाऊं, ऑप्शन तो 4 ही है ना। हाँ मैं भी देखूँ, मैंने कि यार ऑप्शन तो 4 दे रखे हैं, उसमें 5 है ना। हाँ इसका ऑप्शन दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर दे रखा SINUITS, उस 5वां ऑप्शन है वो यहाँ लिखेंगे हम, SINSINEC, तो EC, देखो U है, H है, U है, I है। सबसे पहले क्या आएगा, तो जब यहाँ ये तो SIN सबको कट गया, तो बचा क्या EL, तो E वाला आएगा, यानी सबसे पहले 5 आएगा, तो 5 सब में दे रखा है, सबसे पहले 5 आएगा। आगे देखेंगे, अब इनमें से देखेंगे HUUI, तो सबसे पहले H आएगा, यानी कि 3 वाला आएगा, तो 3 आएगा। अब ये 3 बचे, इनको सबको छोड़ देंगे, अब 3 को और 5 को छोड़ देंगे। इनमें से देखेंगे अब, तो I
यू और यू, तो सबसे पहले आई आएगा 1 पे, ठीक है। चलिए अब डिफरेंस सबसे पहले, उसके बाद क्या आने वाला है देखेंगे। तो यू और यू इसमें भी है तो यू भी काट देंगे, ठीक है। एस ओ, तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद फिर 4 है ही, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी दे रखा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ठीक है। चलिए देखो थोड़ी मेहनत अपने आप से भी किया करो, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा रोक के उसके बाद पहले अपने आप करके देखा करो, उसके बाद तो सॉल्व तो हम करवा ही देंगे, सबसे पहले आप करके देखा करो। उससे क्या होता है कि प्रैक्टिस होती है एक तो, दूसरा हमारा दिमाग थोड़ा तेज़ होता है, ठीक है ना। जो दिमाग पर लोड पड़ता है कि ये कैसे हो गया, कैसे नहीं करना। देखो M13 N14, ठीक है, यही लिख रहा है, ठीक है। M13 और N14, ठीक है, यही है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। तो उसी प्रकार F कहाँ गया, हाँ F6R18, F6R18, ठीक है। आ गया आंसर, सबसे इजी क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे। अच्छा 20 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं, हाँ ठीक है। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास आज की कैसी रही बताएंगे सभी कमेंट में।